हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 12 इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज इस टॉपिक में बाबू पढ़ने वाले हैं विदेशी यात्री के बारे में। पिछले क्लास में बाबू हम पढ़ा चुके थे सिक्का और अभिलेख के बारे में। बाबू आज इस क्लास में हम आज पढ़ने वाले विदेशी यात्री के बारे में। देखिए, आपको प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ना कैसे बनता है, देखिए बता रहा है, बनता है ना कि ऐतिहासिक कालखंड की जानकारी किस किस चीज़ से प्राप्त होती है। बाबू पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्री और साहित्यिक से जानकारी मिलती है। किस इतिहास के बारे में बाबू प्रश्न पूछेगा ऐसे, तो बातें बताइए बाबू विदेशी यात्री का इसमें क्या मुख्य भूमिका है। प्रश्न बहुत सारे घुमा के पूछ सकता है। बाबू यहाँ पर समझना पड़ेगा विदेशी यात्री कौन कौन आए हमारे देश में और उन्होंने क्या क्या लिख कर दिया, कौन कौन सी किताब लिखा, इसके बारे में क्या जानकारी दिया इतिहास के बारे में। बाबू यहाँ पर समझिए, अगर हम पुराने किताब के बारे में पढ़ें, पुराने विदेश जो यात्री आए थे उनके बारे में पढ़ें, तो हमें ऐतिहासिक कालखंड की जानकारी मिल सकता है। तो बाबू आज इस क्लास में हम विदेशी यात्री के बारे में पढ़ने वाले। कितने विदेशी यात्री हमारे भारत में आए थे, बहुत सारे आए थे। बाकी मुख्य रूप से इतना ही पढ़ना है। अगर प्रश्न पूछिएगा तब ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपसे प्रश्न इतना 9 टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। पूछेगा बाबू कि जो हेरोडोटस है ना, ये हेरोडोटस बाबू, ये हेरोडोटस ये भी विदेशी यात्री था बाबू। तो बाबू ये क्या लिखा है बाबू, इसका ये हिस्टोरिका एक पुस्तक लिखा है जिसमें इतिहास के बारे में जानकारी। बाबू प्रश्न पूछेगा हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है बाबू, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक हेरोडोटस। तो बाबू प्रश्न यहाँ पर लिख लीजिएगा हिस्टोरिका, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा है, हेरोडोटस। अब वो एक प्रश्न और पूछेगा कि नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक कौन लिखा है, नेचुरल हिस्टोरिका, ठीक है, हिस्टोरिका ये पुस्तक किसने लिखा है बाबू, ये लिखा है प्लिनी ने, ठीक है। ये भी एक विदेशी यात्री था। समझ में आ रहा है ना। बस बाबू बेसिक तरीके से आपको पकड़ने का प्रयास करना है, ठीक है। देखिए याद करेंगे, ये याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, हेरोडोटस। नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लिनी। बाबू एक और प्रश्न पूछेगा जियोग्राफिका के लेखक कौन है, जियोग्राफिका के लेखक कौन है, जियोग्राफिका के लेखक कौन है बाबू। ये देखिए गलती लिखे होंगे, इंग्लिश थोड़ा कमजोर है तो आप समझ जियोग्राफिका लिख लीजिएगा। जियोग्राफिका नामक पुस्तक के लेखक बाबू टालमी है। इसने ये कहा था ना कि सूर्य जो है ना, सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का, इसने ये कहा था। जो कापर सिंह कहता था, बताया ना कि सूर्य चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी चक्कर लगाता है सूर्य का। तो बकलोल वैज्ञानिक होगा मतलब कोई भी, तो इतना इज्जत से बोलना पड़ेगा यार, मतलब विदेशी यात्री था, सॉरी टालमी ये था। ये जियोग्राफी, ये बस यही बताया था ना कि जो सूर्य वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसने कहा था। तो वो जियोग्राफिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, टालमी, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए अब एक प्रश्न और बनता है कि मेगास्थनीक कौन सा, ये भी मेगास्थनीक था, ये भी विदेशी यात्री था। ये आगे पढ़ने वाले हम जब जो राजा के बारे में पढ़ेंगे ना, उसमें ये सब चीज़ सब यात्री आएंगे, किस राजा के शासन में ये आए थे, ये विदेशी यात्री, तो वो सब चीज़ पढ़ेंगे। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो बाबू ये देखिए इंडिका के लेखक याद रखिएगा, इंडिका के लेखक बाबू मेगास्थनीज है, याद रखिएगा। ये भी विदेशी यात्री था मेगास्थनीज। कॉपी में अभी नोट कर लीजिए क्योंकि बाद में पछताएंगे, जब एग्जाम में प्रश्न आएगा तो बाद में पछताएंगे आप, इसलिए नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए अल बरूनी, फायान, हेंगसांग, अज्ञात, ये मार्कोपोलो, ये क्या है सब चीज़ बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। जो बाबू अज्ञात, जो अल बरूनी आया था बाबू ना, ये किताब लिखा था तहकीक ए हिंद, बहुत सारी किताब लिखा था। तहकीक ए हिंद वैसे उटपटांग किताब है, देखिए बता देते हैं। किताबुल हिंद, तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद, याद रखिएगा किताबुल हिंद। देखिए किताबुल ए हिंद नामक पुस्तक लिखा था। और तहकीक ए हिंद आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। किताबुल ए हिंद, तहकीक ए हिंद, इसके लेखक बाबू अल बरूनी है। ये भी एक विदेशी यात्री था और विदेश के ये भारत के बारे में जानकारी देकर गया कि भारत में कौन कौन से क्या क्या स्रोत प्राप्त हुए, ये भी जानकारी देकर गया। बाबू फायान ये था, चीन का यात्री था बाबू, चीन का था। और ये ना ये देखा था फो क्यों की, ये नामक पुस्तक का लेखक था, फो क्यों की। देखिए ये चाइना का था, तो फो क्यों की इसके लेखक था, ठीक है। मतलब फायान ये भी एक चीनी यात्री था, मतलब चीन से आया था और किताब लिखा फो क्यों की। और ये किसके शासनकाल में बाबू भारत मतलब आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था। जब चंद्रगुप्त द्वितीय का जो भारत में शासन चल रहा था ना, उस समय ये फायान आया था और एक किताब लिखा था फो क्यों की, ठीक है। अगला देखते हैं हेंगसांग, ये था सी क्यू की, देखिए सी क्यू
की ये नामक पुस्तक के लेखक कौन था? CQ की। ठीक है, देखिए CU की होगा बाबू, CU की नामक पुस्तक का लेखक था बाबू। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में बाबू भारत आया था। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अज्ञात, ये एक अज्ञात मतलब ये पेरिप्लस ऑफ द एर्थरम सी ये किताब है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपके बोर्ड या मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू। अब मार्को पोलो, ये बाबू ये भी क्या था ना, ये मोरक्को से आया था बाबू, मोरक्को से। मार्को पोलो कहाँ से आया था बाबू? मार्को पोलो कहाँ से आया था बाबू? मार्को पोलो ये भी मोरक्को से आया था। याद रखिएगा, मार्को पोलो कहाँ से आया था बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। मार्को पोलो कहाँ से आया था? चीनी यात्री आप सॉरी ये मोरक्को से आया था कि कहाँ से आया था, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, मार्को पोलो कहाँ से आया था। तो बाबू इतना ही आपको विदेशी यात्री के बारे में पढ़ना। आगे पढ़ेंगे बाबू बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में, और उसके बाद हम वेद पुराण उपवेद मतलब सब उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो छोटा छोटा प्रश्न बनेगा, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। लॉन्ग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सब चीज़ पढ़ लेना है। तो बाबू मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद। इसका क्वेश्चन जरूर दीजिएगा, मार्को पोलो चीनी यात्री था या मोरक्को से आया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बाबू मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।